गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। T20 हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है और आज हम कक्षा 8वीं हिंदी सुलभ भारती का तीसरा पाठ्यघटक नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे, जिसकी रचना की है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सर्वप्रथम हम उनका परिचय देख लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है 1907 में हुआ था और उनकी मृत्यु जो हुई थी 1989 उत्तर प्रदेश में हुई थी। 1907 में इनका जन्म, 1930 में वह शांति निकेतन में हिंदी के शिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए। शांति निकेतन वही रविंद्रनाथ टैगोर जी का शांति निकेतन, वहाँ पर वह शिक्षक के रूप में कार्यरत हुए। उसके बाद 1950 में उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वहाँ पर वह शिक्षक के रूप में, बल्कि हिंदी विभाग के प्रमुख के रूप में वहाँ पर कार्य किया। 1960 में पंजाब विश्वविद्यालय से वह जुड़ गए। 1957 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उसके बाद 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्होंने जीता और 1989 में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद देखिए उनके कुछ प्रमुख किताबें ऐसे हैं। अशोक के फूल और कल्पलता, ये उनके निबंध है। बाणभट्ट की आत्मकथा और पुनर्नवा, ये उनके उपन्यास है। उनमें से बाणभट्ट की आत्मकथा ये बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है। इसकी लिंक इस चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। बाणभट्ट की आत्मकथा बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है, उसके बारे में हमने वीडियो बनाया है। तो देखते हैं इस पाठ्यघटक में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं। उसके पहले मैं आपको याद दिला दूं, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। देखते हैं इस गद्य संबंधी। प्रस्तुत वैचारिक निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद ने नाखून बढ़ने को पशुता का चिन्ह माना है। एक कल्पना की है, नाखून को एक पशुता का चिन्ह माना है। नाखून पशुता और बुराइयों का प्रतीक उन्होंने माना है। उनका कहना है कि जिस तरह नाखून बढ़ने पर हम उसे काट देते हैं, उसी तरह बुरी आदतें, बुरे व्यवहार जो होती है हमारे, उन्हें भी हमने काट देना है, मतलब त्याग देना है। इस प्रकार वह इस पाठ्यघटक के माध्यम से हमें संदेश देना चाहते हैं, बुरी आदतों को त्याग देना। यह संदेश इस पाठ्यघटक से मिलने वाला है। देखते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो सुनते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं। देखिए नाखून जो है, काट दीजिए बढ़ते रहते हैं, काट दीजिए बढ़ते रहते हैं। तो आज हम सुनते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि नाखूनों के बढ़ने के पीछे का राज क्या है? जैसे ये नाखून बढ़ते हैं हम उन्हें काट देते हैं। कितना अच्छा होता अगर ये नाखून बढ़ते ही नहीं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर ये नाखून बढ़ते क्यों हैं। नाखून की जड़ क्विंटिकल के अंदर होती है। जब इसकी जड़ में नई कोशिकाएं विकसित होती हैं तो वे पुरानी कोशिकाओं को बाहर की ओर धकेलती हैं। बाहर से ये कठोर दिखाई देती हैं, इन्हें ही नाखून कहते हैं। ये कोशिकाएं केराटिन नामक प्रोटीन से बनती हैं। क्यूटिकल्स के पास की त्वचा में छोटी छोटी ब्लड वेसल्स भी होती हैं, जिनसे नाखून को पोषण मिलता है। नाखून जड़ियां जीवित कोशिकाओं का रोगाणु है। रूट नई कोशिकाओं का उत्पादन करती है, जो धीरे धीरे
आगे बढ़ते हैं और विकास प्रदान करते हैं। नाखून में जड़ से निर्मित जीवित कोशिकाओं का केराटिनाइजेशन होता रहता है। नाखून के आसपास की त्वचा की मौत हो जाती है, जिससे कि नाखूनों को बढ़ने में कोई भी परेशानी नहीं होती। नाखून मृत कोशिकाएं होती हैं। यू शेप क्विंटिकल नाखून का किनारा से नाखून बढ़ना शुरू होता है। जब इंसान की उत्पत्ति हुई थी तभी से नाखून शुरू हुआ, और नाखून बढ़ना एक दैनिक क्रिया होती है जो अनिवार्य है। देखा आपने नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हुआ वैज्ञानिक कारण, विज्ञान में इसका कारण। मगर देखिए लेखक का क्या मानना है। नाखून को काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। नहीं तो बाल और नाखून के सिवाय आप कहीं पर भी काटने की कोशिश कीजिए, कितनी तकलीफ होती है देखिए। बेचारे चुपचाप, इसीलिए एक लेखक कहते हैं कि वो चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। शरीर का दूसरा कोई भी भाग लीजिए, चुपचाप दंड नहीं स्वीकार करेंगे। तुरंत अपने मुंह से चीख निकल पड़ेगी, आंखों से पानी निकल आएगा। मगर ये दोनों की ऐसी चीज है, नाखून और बाल काट दो, बेचारे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे कि तैसे हो जाते हैं। काट दिया, फिर से जैसे कि तैसे बढ़ने लगते हैं। और इसी कारण कभी कभी हमें कक्षा में टीचर, अध्यापक हमें सजा देते हैं नाखून बढ़ने के कारण, या फिर घर वाले भी डांट देते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों है? ये क्यों बढ़ते हैं जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है? तो देखिए लेखक इसके बारे में क्या कहते हैं। कुछ लाख ही वर्षों की बात है। लेखक हमें इतिहास में लेकर जाते हैं। कुछ लाख ही वर्षों की बात है, जब मनुष्य जंगली था। ध्यान से सुनिएगा, बहुत लाख वर्ष पहले की बात है, जब मनुष्य जंगली था। वन मानुष, आदि मानव था। उसे नाखून की जरूरत थी। देखिए वन मानुष को नाखून की जरूरत थी। क्यों? उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। अस्त्र शस्त्र, याद रखना, असल में वही उसके अस्त्र थे। कभी कभार हमारा भी यह हाल हो जाता है कि हमारे भी नाखून और दांत ये हमारे अस्त्र बन जाते हैं। कई छात्रों ने इसका अनुभव भी लिया होगा। जब हमारे झगड़े मान लीजिए होते हैं बचपन में किसी के साथ, और आगे वाली जो पार्टी होती है, हमारा प्रतिद्वंद्वी होता है, वह अगर मजबूत है तो हम नाखून या फिर दांतों से उसके साथ मुकाबला कर लेते हैं। देखा होगा आपने, या अनुभव किया होगा, या लिया होगा अनुभव। तो देखिए लेखक भी कहते हैं कि दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। सही बात है। जब हम झगड़ा करते हैं, झगड़े में हम पहले दांत हाथों से उसे नोचने की कोशिश कर लेते हैं, और उससे बात नहीं बनी तो फिर बाद में दांतों से, जैसे प्राणी करते हैं ना, पहले मान लीजिए शेर है, पहले अपने पंजों से झड़प मारता है, और उसके बाद अपने नाखूनों से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, और उसके बाद उसके पैने दांतों से वो शिकार करता है। कुछ हम भी ऐसा ही करते हैं, या किया होगा या करेंगे आप। कभी मत करना ऐसा। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं को सहारा लेने लगा। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। देखिए आदि मानव ने कैसे अपनी उन्नति की। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। मनुष्य धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए। इतिहास आगे बढ़ा। उसी तरह मनुष्य भी आगे बढ़ता गया। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। वे रोज बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, वह मरना नहीं जानती। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि देखिए, जब ज़रूरत ख़त्म होती है तो मनुष्य उसे दूर करने की कोशिश करता है। जब तक ज़रूरत है तब तक उसे वो चाहिए होता है, कोई भी चीज़ हो। अभी मनुष्य को नाखूनों की ऐसा लगता है कि ज़रूरत नहीं है, तो वह ऐसा सोचता है कि मनुष्य ऐसा विचार करता है कि अभी वो हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। उसी प्रकार उसके जीवन में भी ऐसा ही है। जो चीज़ उसे नहीं चाहिए, जिसकी ज़रूरत नहीं, उसे वो अपने पास रखने से मना कर देता है।
देखा होगा अपने घर बार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन्हें मनुष्य फेंकने की कोशिश करता है, दूर दराज में डालने की कोशिश करता है। वह जीवंत प्रतीक है। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की, वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि अगर आदमी अपने शरीर की, पूर्ण रूप से शरीर की, मन की, अंदरूनी मन की और वाक की, बोली की, वाक मतलब बोलना, कि अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय के बारे में विचार करे तो इसके सभी के बारे में अगर विचार करें तो वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहजता वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है उसकी मनुष्यता की निशानी है। देखिए, मनुष्य की जो नाखून बढ़ते हैं वो पशुता का प्रमाण है, वो बढ़ते रहते हैं। पशु जैसा व्यवहार करते हैं तो वो बढ़ते हैं। जैसे कि पशुओं का व्यवहार जो होता है ना ज़रा बेकार, उन्हें समझ में नहीं आता है कैसे, तो वैसा पशुता का मतलब राक्षसी व्यवहार, दानव जैसा व्यवहार, और उस मनुष्यता मतलब उसे कट कर देना, जो नहीं है, जिसकी उपयोगिता नहीं है उसे समाप्त कर देना, वह मनुष्यता की निशानी है। मेरा मन पूछता है मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? लेखक सोचता है कि हम दानवता की ओर बढ़ रहे हैं या मनुष्यता की ओर। दानवता मतलब बुरे विचार, बुरे कर्म, और मनुष्यता मतलब अच्छे विचार, अच्छे कर्म। अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? यहाँ पर लेखक सोचते हैं कि मनुष्य अस्त्र बढ़ाने की ओर बढ़ रहा है या अस्त्र काटने की ओर। शस्त्र मतलब आपने देखा होगा तभी देश जो है अपने अपनी अस्त्र शस्त्र की सीमा बढ़ा रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अणुबम का यूज़ कर रहे हैं, उस प्रकार से अणुबम बना रहे हैं, क्षेपणास्त्र बना रहे हैं। ये सभी अस्त्र बढ़ाने की ओर बढ़ रहा है या अस्त्र काटने की ओर? मेरी निर्बोध बालिका ने मानव मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है। वो कहते कि देखो ये बहुत बड़ा प्रश्न है, उसने मानव जाति को ही बड़ा प्रश्न पूछ बैठा किया है। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष है, हमारे अंदर जो पशुता है उसके अवशेष है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? यहाँ पर लेखक अब मनुष्य को चेतावनी देता है और कहता है कि अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं, ये हमारी पशुता की निशानी। हम पशु की तरह व्यवहार करने लगे, दानव की तरह व्यवहार करने लगे, इसीलिए ये बढ़ रहे हैं। स्वराज होने के बाद स्वभावता ही हमारे नेता, देखिए स्वराज मतलब स्वतंत्रता मिलने के बाद हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे कि इस देश को सच्चे अर्थ में, देखिए स्वराज मिलने के बाद हमारे क्या क्या सपने थे, सुखी कैसे बनाया जाए, ये हमारे उन नेताओं के विचार थे जो स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हुए थे और किया भी कईयों ने। तो उनका मानना था कि हमारा देश स्वतंत्र होने के बाद सभी लोग सुखी कैसे बनाया जाए। हमारी परंपरा महिमामयी, संस्कार उज्जवल है, क्योंकि अपने आप पर, अपने द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। बुरे कर्म नहीं करना ये हमारी संस्कृति हमें सिखाती है। अतिथियों का सत्कार करना, दूसरों से अच्छी बात करना, ये हमारी संस्कृति सिखाती है। और अपने आप पर लगाए गए यह निर्बंध है। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? देखिए मनुष्य और पशु में क्या अंतर है। उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है। मनुष्य क्या क्या कर सकता है? देखिए संयम रख सकता है, प्राणी नहीं रख सकते हैं, दानव नहीं रख सकते हैं, मगर मनुष्य रख सकता है, अपने आप पर संयम रख सकता है। सुख दुख के प्रति संवेदना है। देखिए सुख, किसी को सुख है तो उसमें हम भी शामिल हो जाना, किसी को दुख आता है तो उसमें भी हमने शामिल होना। श्रद्धा है, तप है, त्याग है, ये सभी मनुष्य कर सकता है। इसलिए मनुष्य झगड़े टंडे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है। जो गुस्सा करने वाले हैं, वो झगड़ा करने वाले हैं, उनको समाज में बुरा स्थान होता है। वचन, मन, शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। ये जो है ना, ये सभी गलत मानता है। जो वचन, मन, शरीर से किए गए बुरे कर्म जो है वो गलत मानता है। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखून
बढ़ना बंद हो जाएंगे। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। ऐसा कहते हैं मनुष्य को पूंछ थी, जो हमने इतिहास में पढ़ा है, और धीरे धीरे उसकी निरुपयोगिता आने के कारण वह नष्ट हो गई। उसी प्रकार प्राणी शास्त्रियों का कहना है कि हमारे नाखून भी लुप्त हो जाएंगे। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। देखिए, नाखून जैसे खत्म हो जाएंगे, उसी तरह जो मनुष्य ने जो मरने के अस्त्र बनाए हैं वह खत्म कर देगा शायद। यह भी वह लेखक जो है इसके बारे में भी सोचते हैं। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है, क्योंकि मनुष्य एक दूसरे को मारने के लिए उतावला होता जा रहा है। एक देश ने अस्त्र बनाया, दूसरा देश उससे भी बढ़िया अस्त्र बनाने के प्रयास कर रहा है। हर एक देश अपने देश में अणुबम बनाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बेवजह बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है। लेखक कहते हैं कि मनुष्य में जो घृणा है, तिरस्कार है दूसरे के प्रति, वह अपने आप आ जाती है। वो किसी कोई सिखाता नहीं उन्हें। वह पशुत्व का द्योतक है, और वही दानव की देन है। मनुष्य के अंदर के दानवता की देन है। अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभाव का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। लेखक यहाँ पर कहता है कि अपने को संयत रखना, मतलब संयत का अर्थ यहाँ पर होता है मर्यादित रखना, अपने आप को काबू में रखना। दूसरों के मनोभाव का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा होगा कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। लेखक हमें संदेश देता है कि बच्चों ने क्या करना है, अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा है। महिमा मतलब श्रेष्ठता है। अभ्यास करने में ही छात्रों की श्रेष्ठता है। लेखक ये हमें संदेश देते हैं। इसीलिए सभी छात्रों को पढ़ाई करनी जरूरी है। इसी में उसकी महिमा है। महिमा का अर्थ होता है ऊंचाई, श्रेष्ठत्व, महिमा। देखिए, तो लेखक हमें यह संदेश देते कि अभ्यास करने में ही छात्रों की श्रेष्ठता है। मनुष्य का चरितार्थ प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है। देखिए, उसका चारित्र जो है मनुष्य का, वह किस में है, प्रेम करने में है। तो हम सभी से प्रेम का व्यवहार करें, मैत्रीपूर्ण व्यवहार करें। त्याग में है, यदि हमें किसी चीज़ के त्याग करना पड़ता है तो उसमें भी हमारा चरितार्थ है। अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। देखिए, निशेष मतलब कोई हमारे उसके प्रति कोई ये नहीं है। यदि हमने किसी की मदद की तो उसने भी हमें करना चाहिए, ऐसा भाव नहीं रखना है मन में। सभी के मंगल के बारे में हमने सोचना है। सभी मंगल होना मतलब सबका कल्याण होना, उसके बारे में हमने सोचना है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। देखिए, लेखक कहते हैं कि अंध सहजात वृत्ति मतलब आंखें बंद करके वह मनुष्य की जो वृत्ति है वह उसमें सफलता आना चाहती है। उसको काट देना उसे स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाता है। लेखक कहते हैं कि अपने आप के दुर्गुणों को खुद ने ही काट देना ही आत्मबंधन और उसका फल और चारित्र की ओर ले जाता हुआ एक मार्ग है। नाखून बढ़ते तो है, बढ़ने दीजिए, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। मगर देखिए, नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें नहीं बढ़ने देगा। जैसे कि हम नाखूनों को बढ़ते हैं तो बढ़ने दे, वो उनका धर्म है। हमारा धर्म है उन्हें काट देना। उसी प्रकार से बुरे विचार, बुरी संगत जो है, जो भी कुछ दुर्गुण है हमारे अंदर, उन्हें भी हमने काट देना है। ये मनुष्य का धर्म है, उसका पालन हमें करना है। इस प्रकार लेखक हमें संदेश देते हैं इस पाठ्यघटक द्वारा। तो ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इस वीडियो का स्वाध्याय लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।